बहुत ही कम समय बचा है। कुछ ही महीनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। ऐसे में बिहार में सियासी पारा लगातार ऊपर नीचे होता हुआ भी नजर आ रहा है। सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस सबके बीच में चिराग पासवान की पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ये कह दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तो इस पर सवाल खड़ा हो जाता है कि चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान अभी, तो ऐसे में वो सिर्फ मंत्री बनने के लिए वो प्रदेश की पॉलिटिक्स में जाएंगे या नहीं? तो क्या चिराग पासवान को एलजेपी रामविलास सीएम फेस के तौर पर देख रही है? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव के मुहाने पर बिहार, चिराग पासवान भी हैं तैयार। क्या खेल होने जा रहा है अब की बार? हर जगह उनका ऐसा आकर्षण है, लोग भी चाहते हैं कि वो बिहार में आए और बिहारियों के लिए काम करे, बिहारियों के विकास के लिए काम करे, बिहार में बड़ी जिम्मेदारी निभाए। सुन रहे हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी की बात किसी और के लिए नहीं बल्कि चिराग पासवान के लिए कही जा रही है। दरअसल चिराग की पार्टी ने यू टर्न ले लिया है। उनके पिता रामविलास पासवान ने खुद को केंद्र की राजनीति में जमाए रखा। चिराग भी कम और बेस उसी ट्रैक पर थे, लेकिन अब उनकी गुगली चर्चा का केंद्र बन गई है क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पार्टी की जो राय होगी इसको मैं जरूर इसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री रहते हुए अगर वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं तो जाहिर है कि उनका लक्ष्य मंत्री बनना तो होगा नहीं। फिर उनका प्लान क्या है? दरअसल चिराग पासवान जानते हैं कि केंद्रीय राजनीति में भी उनके पैर तब तक ही जमे हैं जब तक वे बिहार में मजबूत हैं। लेकिन उनके अलावा भी कई और लोग हैं जो चाहते हैं कि चिराग मजबूत हो। जहां तक सवाल है चिराग पासवान जी का, तो वो केंद्र में अच्छे मंत्री हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, उसको तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वो बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। मखाना में तो उन्होंने और अच्छा काम किया है, तो वो केंद्र में काम कर रहे हैं। अगर उनकी पार्टी का निर्णय है और उनका निर्णय है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो ये अच्छी बात है, उससे बहुत लाभ होगा एनडीए को। दरअसल सियासत का पूरा खेल ही चेक एंड बैलेंस पर टिका है। मौजूदा हालात में चाहे केंद्र की राजनीति हो या फिर बिहार की, नीतीश कुमार के बिना एनडीए पूरा हो नहीं सकता। बावजूद इसके नीतीश की पार्टी को भी एक दायरे में रखना होगा। कम से कम आरजेडी के तंज तो इसी तरफ इशारे कर रहे हैं। यही तो खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की। आइए चुनाव लड़िए। उम्मीद करता हूं कि यह आपका निर्णय है, या आपके बदले किसी और ने यह निर्णय दिल्ली दरबार में नहीं लिया है। बिहार में सियासत का ये खेल सिर्फ नीतीश कुमार तक ही नहीं सिमटा है। चिराग एक ऐसे सियासी तीर हैं जिससे कई शिकार किए जा सकते हैं। तभी तो चुनावी रणनीति से सीधे चुनाव में कूदने वाले प्रशांत किशोर को भी एलजेपी रामविलास का ये चुनावी स्टंट अच्छा लग रहा है। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार का चुनावी रंग भी चटक होने लगा है। ये रंग अभी और निखरेगा क्योंकि बिहार का अगला सीएम कौन होगा इसके कई दावेदार हैं। चाहे एनडीए हो या फिर इंडी गठबंधन, दोनों ही तरफ सस्पेंस बरकरार है। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए